हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो पार्ट 5 होगा। टॉपिक हमारा नोइंग आवर नंबर्स, जिसमें हम लोग इंटीजर्स से रिलेटेड ही नंबर्स की बात करेंगे। तो अब तक हमने जो पास्ट पार्ट्स जो हमारे हैं, पार्ट 4 तक जो हमने कंप्लीट किया है, उसमें हमने फर्स्ट ये वाला टॉपिक और सेकेंड टॉपिक को कंप्लीट पूरा कर लिया है। और थर्ड टॉपिक में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी पर बात कर चुके हैं, है ना। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले पार्ट में बनाए हैं। इस पार्ट में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी और हैं बनाने हमें, ताकि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो पाए। तो देखते हैं, और फिर आगे हम लोग इफ पॉसिबल समय बचा तो हम लोग डिवीजन की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हम लोग जो पिछले पार्ट में बना रहे थे, तो हमारा ये इसमें हमने 3 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और मैंने आप लोग को 4 और 5 बोला था खुद से कर लेने के लिए। ओके, तो एक बार मैं आप लोग क्विकली इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ताकि अगर आप कर लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन जो नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश वो भी कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 71 मल्टीप्लाइड बाई -97। तो आप देखिए, इस सिचुएशन में अगर कोई ऐसा नंबर हो जो आपका 100 के काफी क्लोज है या 1000 के काफी क्लोज है, तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके, या जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी है ना, उसमें कन्वर्ट करके आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी ये देखिए, यहाँ पे 71 है। अब इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, -97 को, तो ये जगह -100 + 3। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हुआ, तो आप देखिए ये कितना 3 कम है, 100 से 3 ही कम है, लेकिन ये क्या है, निगेटिव में है। तो हम लोग को निगेटिव 100 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि +100 करेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं होगा और हमको लेंदी नंबर मिलेगा। तो हम -100 कर लेते हैं, और इसमें अगर -100 में 3 हम लोग राइट साइड जाएंगे तो -97 मिलेगा। मतलब ये हमारा जो नंबर हम होगा वो एक्चुअली -97 के इक्वल होगा। और अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमारा, इसको अगर A मान ले, इसको B मान ले, ये C मान ले, तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर मैच कर रहा है। तो इसको हम लोग उसी रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। जैसे क्या होगा, 71 × -100 A × B + A × C, मतलब 71 × 3। अब ये देखिए, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, और किसी भी नंबर को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं 2 जीरोस के राइट साइड में प्लेस कर देना होता है। यहाँ मल्टीप्लाई है, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 213। अब आप यहाँ पे देखिए, एक निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 7100 में 213 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये 5 देखिए, यहाँ पे आपको देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या था हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, A × B + C = A × B + A × C। अगर आप ध्यान देंगे तो इसको अगर आप A मानते हैं और इसको B, तो ये भी A है हमारा और ये C है। तो A × B + A × C, मतलब इस वाले फॉर्म में है। राइट हैंड साइड जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का राइट हैंड साइड है उस फॉर्म में है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉर्म है। तो क्या लिखेंगे, अगर उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए A क्या है, जो दोनों में कॉमन है A है, तो वो हमारा हो जाएगा बाहर ब्रैकेट के 231 मल्टीप्लाइड बाई, अब B + C में हमारा B हो गया 91 और C में क्या हो गया, 9 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 91 + 9 100। अब देख सकते हैं 100 आ गया। 100 से मल्टीप्लाई करना कितना सूटेबल होता है, कितना ईजियर होता है, तो हम लोग क्विकली इसका आंसर फाइंड कर लेंगे, -23100, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज को यूज करके अपना कैलकुलेशन इजियर और फास्टर बना सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टीज का जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक बात मैं बता दूं कि इनके जो रिमेनिंग है वो पिछले पार्ट में है, आप उसको देखिएगा, जरूर अच्छे से देखिएगा, ठीक है। वहां पे देखकर आप जब यहां देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब यहां पे क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ 3 प्रोडक्ट्स। एज प्रोडक्ट ऑफ 3 प्रोडक्ट्स मतलब 3 इंटीजर्स, आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए, इंटीजर्स, एज प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स। तो -20 है। अब हमको
इसको स्प्लिट करना है 3 इंटीजर्स में, ताकि उनको मल्टीप्लाई करने पर 20 के इक्वल आ जाए। तो अब आप देखिए, इसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 10 जा 2 5 जा 2 2 जा 4 4 5 जा 10। तो 3 नंबर हमें मिल गए 2 2 5। अब आप कहेंगे कि दो तो नंबर सेम ही है, ये जो दो हैं वो सेम है, तो उसको हमको डिफरेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए तो एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये निगेटिव है तो कम से कम एक इंटीजर ऐसा होना चाहिए जो निगेटिव हो, तो हम लोग इसको निगेटिव कर देते हैं। अब देखिए 3 डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर्स हो गया, -2 2 एंड 5। इसी तरह से आपको आपके बुक में और भी दिए गए हैं, उनको भी आपको स्प्लिट करना है 3 इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। अब -95 है, एक और मैं आपको कर ही देता हूँ एक्सप्लेन। तो अब फिर इसका भी हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे 95 का। साइन को अभी नहीं फैक्टराइजेशन करेंगे तो साइन को लिखने जरूरत नहीं है, तो 5 से ये जाएगा 5 9 जा यस। तो यहाँ पे आपको दो, ये 5 और 90 दोनों ही प्राइम नंबर हो गए, तो कोई तीसरा नंबर तो है ही नहीं। तो अब क्या करें, एक काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यानी हमको -1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो हो नहीं गया हमारा 3 इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में -95। तो इसी तरह से आपको करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, थोड़ा अपना लॉजिक यूज करना है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज करना है, और थोड़ा सा अपना मतलब कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप बाकी के जो क्वेश्चन से बनाएंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। Replace the blank with an integer to make it true statement। मतलब ऑब्वियसली हमें एक ऐसा नंबर या इंटीजर्स फिल करना है ब्लैंक प्लेस पे, जिससे कि हमारा आंसर 32 हो जाए, है ना, मतलब राइट हैंड साइड आ जाए। तो अब आप सोचिए कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। 8 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 से 32 आता है? तो वेरी सिंपल 4। लेकिन जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमें पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों ही निगेटिव हो, तो इसको भी हम लोग निगेटिव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन देखिए 15 इंटू डैश इज इक्वल टू 45। 15 में कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 45 होगा, तो 3 से। और यहाँ पे रिजल्ट अगेन देखिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। तो ये पॉजिटिव है तो इसको भी हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 3। तो सिमिलरली यहाँ भी आपको करना है, कौन सा नंबर में ऐसा नंबर है जिसको 8 से मल्टीप्लाई। अगर आपको मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा कौन से नंबर से करें, तो आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। 96 में 8 से 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 12 लिख देंगे। अब अगेन वही निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, तभी निगेटिव आंसर आएगा, निगेटिव आंसर है यहाँ पे। और ये देखिए पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी निगेटिव ही होगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है। अब 132 में ऐसा कौन सा नंबर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 132 आएगा, नहीं पता है तो डिवाइड कर लेते हैं। जब डिवाइड करेंगे 66 आएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे आ गया सर, हमें नहीं पता है, तो आप डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करना तो आपको आता है, ठीक है। डिवाइड करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग प्रॉब्लम्स को या फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम टाइप है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पढ़ते हैं पहले। ए मंकी कैन क्लाइंब 3 मीटर इन 1 मिनट। अब कहाँ क्लाइंब कर रहा है, मान लीजिए पेड़ पे क्लाइंब कर रहा है, ठीक है, या किसी पहाड़ पे क्लाइंब कर रहा है। तो 1 मिनट में वो 3 मीटर ऊंचाई क्लाइंब कर ले रहा है। अब कह रहा है आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, हाउ हाई कैन ही रीच, कितना ऊंचाई तक वो पहुंच सकता है, ये हमें बताना है। ये हमारा आंसर, ये क्वेश्चन यही है, आंसर हमें देना है। तो देखिए सिंपली हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा है। सिंस in 1 minute a monkey can climb 3
3 meter. Therefore, in half hour. Half an hour means half an hour means 30 minutes. The monkey can climb 3 into 30 meter, 90 मीटर. मतलब आधे घंटे बाद अगर वो मंकी उसी स्पीड से चढ़ रहा है तो आधे घंटे में वो 90 मीटर की ऊंचाई पर होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ना, मतलब एम्बेडेड क्वेश्चन है इसमें. तो ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹500. अर्न कर रहा है, अर्न मतलब प्रॉफिट ही अर्न किया जाता है. तो 500 रुपये का फायदा हो रहा है. कब? जब वो एक वैनिटी बॉक्स को बेचता है तब. अब वैनिटी बॉक्स वो श्रृंगार बॉक्स आई थिंक होता है जिसमें औरतें हैं अपना श्रृंगार का सामान रखती हैं, वो वैनिटी बॉक्स है. तो वैनिटी बॉक्स को जब वो बेचता है तो उसको 500 रुपये का प्रॉफिट होता है. एंड इंकर्स ए लॉस, मतलब लॉस उसको घाटा उठाना पड़ता है. कब? कितना का? ₹150 का, जब वो एक ड्रेसिंग टेबल को सेल करता है. ड्रेसिंग टेबल को सेल करने में उसको ₹150 का लॉस होता है और वैनिटी बॉक्स को सेल करने में उसको ₹500 का प्रॉफिट होता है. अब हमें क्वेश्चन बताना है जो यहाँ पे दिए हुए हैं. He sold 20 vanity boxes and 20 dressing tables. What would be his net profit or loss? मतलब वो 20 वैनिटी बॉक्स को सेल करता है और 20 ड्रेसिंग टेबल को सेल करता है. तो उसको नेट मतलब सबका मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, है ना. हो सकता है लॉस हुआ हो या प्रॉफिट हुआ हो, तो ये हमें फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे? तो गिवन अर्निंग अगर हम लोग इंटीजर्स के टर्म में करें तो अर्निंग ऑन वैनिटी बॉक्स ₹500. अभी पॉजिटिव है, अर्निंग है मतलब पॉजिटिव है, या ये कहीं पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है. अब सेम हम लोग लिख सकते हैं अर्निंग ड्रेसिंग टेबल्स माइनस ₹150. अब आप कहेंगे लॉस हो रहा है सर, आप अर्निंग लिख रहे हैं. तो अगर हम लोग लॉस यहाँ पे लिखेंगे तो फिर यहाँ माइनस का साइन नहीं देंगे. आप लॉस लिख कर भी लिख सकते हैं लॉस ऑन ड्रेसिंग टेबल इज इक्वल टू ₹150. तो फिर वहाँ माइनस का साइन नहीं देना है. ठीक है ना. लेकिन हम लोग सिंस इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो इंटीजर्स के टर्म्स में अगर बनाना है तो अगर हम लोग निगेटिव अर्निंग हो रहा है इसका मतलब इट इज अ लॉस. ठीक है ना. तो यहाँ पे निगेटिव अर्निंग है, इट मीन्स देयर इज अ लॉस. समझ गए आप? अब हमें क्या बताना है? नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन 20 वैनिटी बॉक्सेस एंड 20 ड्रेसिंग टेबल्स. तो अब हम लिखते हैं थस अर्निंग ऑन 20 वैनिटी बॉक्स and 20 dressing tables इक्वल्स टू. अब देखिए एक वैनिटी बॉक्स पे 500 रुपीज का अर्निंग है तो 20 पे हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ₹500 इंटू 20 और प्लस में 20 ड्रेसिंग टेबल पे है, इस पे अर्निंग कितना है? ₹150. एक्चुअली माइनस ₹150 है ना, तो हम लोग माइनस का साइन यहाँ पे लगा देते हैं. या और बेहतर कि यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेशन में तो रुपीस का सिंबल अभी नहीं देंगे या एक ही बार देंगे काफी है. तो हम लोग यहाँ पे बस शुरू में ही दे देते हैं रुपीस का सिंबल. 500 इंटू 20 प्लस
-150 इंटू 20। ठीक है, -150 वाई बिकॉज लॉस है, अर्निंग जो है वो लॉस है, इसीलिए हमने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी हेल्प ले सकते हैं, बट हम लोग अभी उतना नहीं, हम लोग सिंपल सॉल्व करेंगे। तो क्या था हमारा एक्सप्रेशन, ₹500 इंटू 20 था। एक बार फिर से लिख लेते हैं, -150 इंटू 20। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 यानी 10,000 हो गया, एंड प्लस, अब ये निगेटिव इंटू पॉजिटिव है, तो निगेटिव में ही आंसर आएगा, 150 इंटू 2 3,000। अब आपको क्या करना है, इसको सम अप करना है, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10,000 माइनस 3,000 है ना, प्लस माइनस वैसे ही माइनस हो जाता है, तो ₹7,000। अब ये आप देख रहे हैं ना कि जो 7,000 आया क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव का वैल्यू ज्यादा है, और जब पॉजिटिव आता है रिजल्ट, इट मीन्स देयर इज अ गेन। तो अब ये चीज को हम लिख देते हैं, थस नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट आया है। अगर यहाँ पे निगेटिव होता, माइनस में आता, तो हम कहते हैं लॉस। तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹7,000 एंड दिस इज द आंसर। Okay, so next question is, what is the number of vanity box he must sell to have neither profit nor loss if the number of dressing table sold is 60? मतलब ड्रेसिंग टेबल हो गया है 60, तो 60 ड्रेसिंग टेबल में तो उसका ऑब्वियसली लॉस हुआ है, लेकिन हमें बताना है कि कितना वैनिटी बॉक्स बेच दे कि उसका जो लॉस है वो एटलीस्ट रिकवर हो जाए, मतलब उसको प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो। तो ये कैसे बनाएंगे, तो दिस इज लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन। हम लोग क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, फिर से समझते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, हमें नंबर ऑफ ड्रेसिंग टेबल सोल्ड इज इक्वल टू 60। ड्रेसिंग टेबल वो 60 बेच चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना, लेकिन ड्रेसिंग टेबल पे तो उसको लॉस हो रहा है, तो अर्निंग ऑन 60 ड्रेसिंग टेबल क्या हो जाएगा उसका, तो -150 इंटू 60, जो कि क्या हो जाएगा हमारा -9,000। अब उसको नेट प्रॉफिट मतलब जो लॉस हुआ है उसको जीरो कर देना है। तो लॉस जीरो कब होगा, जब वो वैनिटी बॉक्स को बेचे और उसका अर्निंग 9,000 हो जाए, तब ना -9,000 और +9,000 जीरो हो जाएगा, मतलब उसको 9,000 का प्रॉफिट होना चाहिए वैनिटी बॉक्स को बेचने से। तो अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है ना, लेट, आपने वेरिएबल्स कांस्टेंट के बारे में पढ़ा है ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ वैनिटी बॉक्स इज इक्वल टू x, ठीक है, x वैनिटी बॉक्स बेचा, तो x वैनिटी बॉक्स पे उसका अर्निंग क्या होना चाहिए, x वैनिटी बॉक्स +9,000 होना चाहिए, तभी ना उसका नेट जो प्रॉफिट है वो जीरो हो जाएगा, आई मीन नेट लॉस जो है वो जीरो हो जाएगा, ना उसको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो अब ये, और अगर आप इस तरह से देखें तो उसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए, x मल्टीप्लाइड बाई 500, क्योंकि एक वैनिटी बॉक्स पे उसको 500 का गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो x वैनिटी बॉक्स पे कितना होगा, x इंटू 500, और ये x इंटू 500 कितना होना चाहिए, 9,000 होना चाहिए, ताकि उसका नेट लॉस जीरो हो जाए। अब आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x इज इक्वल टू 9,000 डिवाइडेड बाई 500। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। मतलब अगर वो शॉपकीपर 18 वैनिटी बॉक्स बेच दे 60 ड्रेसिंग टेबल बेचने के बाद, तो उसका जो नेट प्रॉफिट है वो या नेट लॉस है वो दोनों जीरो हो जाएगा। ठीक है,
तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। हमें ये बताना है कि वैनिटी बॉक्स कितना बेच दे कि उसका जो प्रॉफिट है वो ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, या ये सिंपली ये कही कि जो उसको लॉस हुआ है जो भी लॉस हुआ है उसका लॉस रिकवर हो जाए। तो हमारा आंसर आ गया 18 वैनिटी बॉक्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। The height of a particular tree is increasing at the rate of 5 centimeter per week। है ना, कोई पेड़ है जो अभी फुली डेवलप नहीं है। वैसे मतलब जो मैं जानता हूं, पेड़ जो है वो बढ़ते ही रहता है हमेशा आजीवन, ठीक है ना। और शुरुआत में तेजी से बढ़ता है, फिर आगे थोड़ा थोड़ा बहुत स्लो रेट से बढ़ता है। तो अभी जो ये पेड़ है वो 5 सेंटीमीटर पर वीक के रेट से बढ़ रहा है। मतलब एक हफ्ता में उसका जो हाइट है 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जा रहा है एक हफ्ते में। अब हमें क्या बताना, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर 10 वीक्स इफ इट्स प्रेजेंट हाइट इज 10 मीटर। 10 हफ्ते में उसका हाइट कितना बढ़ जाएगा अगर उसका अभी जो है हाइट 10 मीटर है। तो पहले हमें तो ये निकालना है कि 10 हफ्ते में बढ़ा कितना है। तो जितना पहले है उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है उसका हाइट में, उसको प्लस कर देंगे तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। सो सोल्यूशन इज द हाइट ऑफ ए पर्टिकुलर ट्री इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर। हम लोग इसको भी यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं। सिंस द ट्री increases the height of the tree, लिखना चाहिए। height of the tree increases, है ना, बढ़ जाता है 5 सेंटीमीटर इन ए वीक। ए वीक मतलब 1 वीक। thus the height of the tree will increase, कितना बढ़ेगा 5 into 10 सेंटीमीटर इन 10 वीक। मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 50 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाएगा इन 10 वीक्स। ठीक है, 10 हफ्ते में 50 सेंटीमीटर उसका हाइट बढ़ जाएगा। थस अब हमें ये बताना है कि अभी उसका प्रेजेंट हाइट कितना है। तो प्रेजेंट हाइट इज इक्वल टू पहले 10 मीटर था, अब 10 सेंटीमीटर और बढ़ गया तो 10 मीटर 10 सेंटीमीटर आंसर। अगर इसको सेंटीमीटर में आंसर देना है तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1010 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे भी देते हैं आप तो इट्स ओके। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी ओके। अगर आप डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10.1 मीटर, तो वो भी इट्स ओके। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं हमें अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। So this is the same question. तो जो अब तक हमने क्वेश्चन बनाया वो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज के बेस पर था। अब हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे जो है प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। तो एक्चुअली आप जो अब तक प्रॉपर्टी पढ़े मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो कोई भी प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। बस सिंपली याद रखिए, डिवीजन में कोई भी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे ना क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होता है, ना हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें एप्लीकेबल है। क्यों नहीं है तो थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम लोग दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किए तो इंटीजर्स ही आना चाहिए। लेकिन अगर क्या हम लोग दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो इंटीजर्स ही आएगा हर बार? नहीं आएगा। जैसे देखिए, अगर आप 4 में 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो 4 में 2 से जब आप डिवाइड किए तो 2 आया। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर। लेकिन अगर इसी 4 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4/3। और 4/3 क्या होता है? एक फ्रैक्शन होता है।
है ना, ये इंटीजर नहीं है। तो डिवीजन के लिए ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता है। आप क्लियर देख सकते हैं 4/3 इज अ फ्रैक्शन, इसका आप डिवाइड करेंगे तो आपको इंटीजर नहीं मिलेगा, एक डेसिमल नंबर मिलेगा जो कि रिपीटिंग मिलेगा, रिपीटिंग में, ठीक है। या कोई और एग्जांपल ले लीजिए, 5 में अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपको मिलेगा 5/2। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा तो 2.5, मतलब 2.5 इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि हर बार या मैक्सिमम टाइम्स जब आप किसी दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो चांसेस है कि वो नंबर आपको फ्रैक्शन में मिले, डेसिमल मिले, या जो मिले फ्रैक्शन ही मिलेगा, फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगा। तो इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है इंटीजर्स फॉर डिवीजन। सिमिलरली वही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब अगर दो इंटीजर्स को आप चेंज करके डिवाइड करते हैं, लाइक 10 में अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या आंसर आएगा 5, लेकिन 2 में अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो आपको आएगा 0.2। तो सेम रिजल्ट नहीं मिला है, ऑर्डर जैसे चेंज किए तो वैल्यू में काफी चेंजेस आ गया, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिवीजन फॉलो नहीं करता है इंटीजर्स के लिए। सिमिलरली एग्जैक्टली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन के लिए फॉलो नहीं होता है। इंटीजर्स डू नॉट ओबे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगेन अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वही हम लोग कर सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 क्या है हम लोग का बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 या उससे ज्यादा नंबर्स के लिए यूज होता है ना। तो हमने 3 नंबर्स लिया, 10 को 2 से डिवाइड किया, फिर इसको 5 से डिवाइड किया, क्या आएगा हमारा आंसर 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन अगर हम लोग इसका प्रायोरिटी चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई, अब 2 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। 0.4 से जब आप 10 को डिवाइड करेंगे तो आई थिंक इट विल बी 25, ठीक है। तो देख ही रहे हैं आप यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट आया है डिफरेंट, आई मीन जो डिवीजन आया है सीक्वेंस प्रायोरिटी चेंज करने पर डिफरेंट आ रहा है, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। और एक आइडेंटिटी फॉर डिवीजन, जैसे हमारा आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या था 1 था, कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते थे या 1 में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते थे तो रिजल्ट हमारा सेम आता था उस नंबर के बराबर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी इंटीजर हमारे पास x आपको नहीं मिले, कोई भी इंटीजर नहीं मिलेगा जिसको आप डिवाइड करते हैं या उसमें किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको सेम आइडेंटिकल रिजल्ट मिले, ऐसा कोई इंटीजर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं नो आइडेंटिटी ऑफ फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, है ना। डिवीजन का कोई भी आइडेंटिटी नहीं होता है इंटीजर्स के लिए। और जब कोई आइडेंटिटी होता ही नहीं है तो हमारा उसका इनवर्स भी नहीं होगा। सीधी सी बात है कि अगर आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स भी नहीं होगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो हमारे पास था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिशन के लिए हमारे पास था एडिटिव आइडेंटिटी, तो उसके लिए हमारे पास था एडिटिव इनवर्स। लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी कोई नहीं था तो सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन का इनवर्स भी नहीं था, है ना। उसी तरह से यहाँ पे डिवीजन के लिए भी कोई इनवर्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये बस हो गया डिवीजन का भी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे ये देखिए, और मैंने रूल्स में बताया था आपको, जो रूल्स फॉर डिवीजन था इंटीजर्स के, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं रूल्स ऑफ डिवीजन फॉर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या दिक्कत है कि यहाँ पे निगेटिव भी नंबर्स होते हैं, है ना। होल नंबर्स में निगेटिव नंबर्स नहीं थे तो उसके लिए हमें कोई खास रूल्स की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल रूल्स से हमारा काम चल गया, प्रॉपर्टी से काम चल गया। लेकिन यहाँ पे निगेटिव भी है पॉजिटिव भी, तो वहाँ पे हमें थोड़ा रूल्स का ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा रूल्स क्या है, वही है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ माइनस। अगर निगेटिव इंटीजर को निगेटिव से डिवाइड किया जाए तो हमारा पॉजिटिव मिलेगा आंसर। निगेटिव को अगर पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया जाए तो निगेटिव मिलेगा आंसर। पॉजिटिव इंटीजर को अगर निगेटिव इंटीजर से डिवाइड किया जाए तो भी निगेटिव मिलेगा। और अगर दोनों ही निगेटिव इंटीजर हों तो फिर हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एग्जैक्टली सेम एज मल्टीप्लिकेशन, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अगर आप वो समझे हैं अच्छे से तो ये भी वही है।
अब यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जाम्पल 21 डिवाइडेड बाई -7, तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो क्या आंसर आएगा? निगेटिव आएगा। और 21 में जब 7 से आप डिवाइड करते हैं कितना आता है? 3 आता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए -40 है, मतलब निगेटिव इंटीजर को 5 से पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई इंटीजर पहले है तो हम लोग उसको ब्रैकेट में नहीं भी लिखेंगे तो चल जाता है, ठीक है ना। बाद में होता है, अब दो साइन एक साथ लिखेंगे तब ब्रैकेट देना यूज जरूरी है। यहाँ तो ऑलरेडी ये अलग है, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। इन सब छोटी छोटी बातों को भी आप ध्यान देते रहिएगा, ऑब्जर्व करते रहिएगा। तो ये 40 में 5 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। अब ये निगेटिव है तो निगेटिव 8 हो गया। अगर यहाँ पे ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव, दोनों निगेटिव है तो इसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। और अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा, रफ वर्क। तो 13 2 ज़ा 26। नाउ 85 को डिवाइड करिए 6 टाइम्स में 78। Five is the remainder. 3250. ओके, तो समथिंग मतलब जो ये नंबर है 13 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर ये डिविजिबल होता है हम लोग लेट ये 5 जो बच रहा है इसको हम लोग कम कर दें, इसको हम लिख दें 3245 और फिर इसको 13 से डिवाइड करें, -13 से, तो क्या इसका आंसर आएगा? पॉजिटिव में 265। ठीक है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेते कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। 13 2 ज़ा 26। ओ यस, देयर इज अ मिस्टेक। तो कभी कभी क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, कई बार हो जाता है कुछ, हम लोग लिखने में मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो क्या क्या होगा करेक्ट आंसर? 3250। तो 26 6 हो गए यहाँ पे, और 13 5 ज़ा 65 और फिर 0 आया तो 0 टाइम्स में। ओके, तो क्या आंसर है हमारा? 250। और ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि दोनों ही इंटीजर्स क्या है, डिविडेंड भी और डिवाइजर भी दोनों ही निगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव 250 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या करना है, अपना आंसर फाइंड आउट करना है जब भी हमें डिवीजन करना हो ऑफ इंटीजर्स का। ओके, तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। जितना हम लोगों ने सीखा वो काफी है। ओके, ये तो हमारा रह ही गया था, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग बाद वाला कर दिए सॉल्व, ये छूट गया था। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। तो और भी सिंपल है। 135 में -1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो निगेटिव में आंसर आएगा। और किसी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है? वही आता है। ठीक है ना। अभी आपने कहा था कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको उसी से डिवाइड करने पर आंसर आइडेंटिकल आ जाए, तो आप कहेंगे तो आ जा रहा है, इक्वल आंसर आया है। लेकिन इसी को अगर हम लोग उल्टा कर दें तो फिर हमारा रिजल्ट क्या आएगा? वो 1/135 आ जाएगा। मतलब दोनों ही तरफ से सेम आना चाहिए, तभी हम उसको आइडेंटिटी कहते हैं, है ना। यहाँ पे एक तरफ से तो आ रहा है, दूसरी तरफ से नहीं आ रहा है, इसलिए इसको आइडेंटिटी नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे -73 है और यहाँ पे 73 है, मतलब सेम रिजल्ट आ रहा है। कब आएगा ऐसा? तो जब 1 से डिवाइड करेंगे, लेकिन पॉजिटिव है तो निगेटिव दोनों रहेगा तभी पॉजिटिव होगा। 0 से जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो 0 आता है, ये चीज हम लोग कई बार पढ़े हैं, तो 0 ही होगा। यहाँ पे देखिए हमारा नंबर सेम है तो 1 आएगा, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो -1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये देखिए कौन सा प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इंटीजर ओबे नहीं करता है फॉर डिवीजन, यहाँ डिवीजन में ओबे नहीं करता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। फिर देखिए ये कौन सा प्रॉपर्टी है? तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना। प्रायोरिटी हम लोग चेंज कर दिए, इंटीजर सेम है 96 6 2 96 6। ओके, यहाँ पे 2 होगा, दिस इज 2 नॉट 3। ठीक है, तो इंटीजर सेम है लेकिन प्रायोरिटी चेंज हो गया। तो जब डिवीजन में यही हमारा कौन सा प्रॉपर्टी होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है।
और आप जानते हैं डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है फॉर इंटीजर्स। तो ये भी हमारा एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू, तो सही बात लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे ट्रू। अब 11 डिवाइडेड बाई 0, तो ये भी आप जान लीजिए कि किसी भी इंटीजर्स को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं 0 से तो वी डू नॉट गेट एनी आंसर, ठीक है ना, अनडिफाइंड है ये, तो बराबर 0 नहीं होगा, ये फॉल्स है। अब द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर डिवीजन फॉर कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स इज 1, ये भी फॉल्स हो गया। कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं है डिवीजन के लिए, भी हम लोग सीखें, ये भी फॉल्स है। और द इनवर्स ऑफ इंटीजर 7 अंडर डिवीजन इज 1/7, ये भी फॉल्स है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इंटीजर की, है ना। और इंटीजर 1/7, पहले तो आप ये समझ लीजिए 1/7 इंटीजर नहीं है, और इनवर्स जो होता है हमारा, सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो सिर्फ 1 ही होता है, दूसरा कोई होता ही नहीं, ठीक है ना। तो 7 का तो होगा भी नहीं, होगा भी तो इंटीजर में नहीं होगा, रेशनल नंबर्स में होगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। क्या क्या हम लोग पढ़े, तो हम लोग डिवीजन का प्रॉपर्टी पढ़े और कुछ मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हमारा बचा हुआ क्वेश्चन था उसको हम लोग इसमें वीडियो में किए हैं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अभी भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करना है रिलेटेड टू आवर डिवीजन प्रॉपर्टीज, उनको करेंगे। फिर उसके बाद इफ पॉसिबल तो हम लोग 4th जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो आई होप कि अभी भी हम लोग को 2 या 3 पार्ट लग सकते हैं, क्योंकि जो है ये जो हमारा लेसन है एकदम बेसिक है, इसको अच्छे समझना जरूरी है, राइट। तो थोड़ा ज़्यादा समय लगे, थोड़ा ज़्यादा देखना पड़े, बट इसको अच्छे समझें ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट, तो एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।